नाज़रीन, स्मॉल बिज़नेस की अगर बात की जाए तो पैकिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा होता है। उसी हवाले से आज आपको बताएंगे कि इसकी फिजिबिलिटी क्या है और कितने के अंदर शुरू कर सकते हैं और आप कितने पैसे मंथली कमा सकते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अच्छा उस्मान साहब, मुझे बताएं कि स्मॉल बिज़नेस के अंदर एक और जो बिज़नेस है जो पैकिंग के हवाले से है, इसके बारे में मुझे आगाह करें कि एक बंदा जो फ्रेश ग्रेजुएट है या फिर कोई बंदा बेरोज़गार है, उसके पास थोड़े बहुत पैसे हैं, कमेटियाँ डाल के उसने इकट्ठे किए हैं, तो कितने के अंदर बिज़नेस शुरू कर सकता है? जी, वो 4.5 लाख रुपए अभी अगर उसके पास है तो बिज़नेस वो अपना स्टार्ट कर सकता है। तो इसमें ये पैकिंग का बिज़नेस है। पैकिंग में मुख्तलिफ आइटम आ जाती हैं, जैसे कि निम्को पैकिंग करना, सर्फ पैकिंग करना, उसके अलावा मसाला जात की पैकिंग करना, क्योंकि खुले मसाला जात पे आजकल गवर्नमेंट जो पाबंदी लगा रही है, तो इसलिए उनको पैक करके सेल करना। इस तरह मुख्तलिफ जो भी आप पैकिंग की शेप में जितने भी प्रोडक्ट्स देखते हैं उन्हें इस मशीन के ज़रिए पैक किया जाता है। ये मशीन लेके ये बिज़नेस स्टार्ट किया जा सकता है। इसके अंदर हर तरह की आप पैकिंग कर सकते हैं, निम्को से लेके दालें लेके चने लेके सर्फ, कुछ भी चीज़ें आप इसके अंदर पैक कर सकते हैं। और स्पेशली गवर्नमेंट ने जब से सख्ती की है कि चीज़ें पैक आएँ, मसाला जात, ताकि बीमारियों से बच सकें लोग और मिलावट से बचें ऐसी चीज़ों के बारे में, तो मुझे बताएं इसका क्या प्रोसेस है, क्या क्या स्टेप्स जो फॉलो करने पड़ते हैं? इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अगर तो आप कर रहे हैं निम्को का कारोबार, उसमें साथ आपको ड्रायर और फ्रायर लगाना पड़ता है। अगर वो आप नहीं लगा सकते तो फिर उसका हल ये है कि आप तैयार निम्को लें कहीं से जहाँ पे भी तैयार हो रही है और उसकी पैकिंग करें और वो अपने नाम से सेल करें। और अगर आप अपनी तैयार कर सकते हैं तो फिर ड्रायर और फ्रायर लगाएं। और अगर आप सर्फ का कारोबार करना चाह रहे हैं इसी मशीन के जरिए, तो फिर उसमें एक मिक्सर और एक ग्रेडर की ज़रूरत पड़ सकती है। मिक्सर छोटे से छोटा जो है 50 kg का हो सकता है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये छोटा मिक्सर है। उसके बाद ये ग्रेडर है जी। इसमें सर्फ जो है वो जब आप पहले मिक्सिंग कर लेंगे उसमें कुछ ढेले टाइप बन जाएंगे, तो वह आप इसमें डालेंगे जिसमें वो ढेले टूट जाएंगे और प्रॉपर वो पाउडर फॉर्म में जो है वो प्रॉपर आ जाएगी। उसके बाद आपने पैकिंग करनी है। यानी अगर आप सर्फ का कारोबार करना चाह रहे हैं तो ये 3 चीज़ें आपके लिए इनफ है मशीनरी के तौर पर। हाँ, अगर आप इससे थोड़ा बड़े लेवल का करना चाहते हैं, मिक्सर बड़ा कर लें, ग्रेडर बड़ा कर लें, पैकिंग मशीनें 2 लगा लें, इस तरह करके यानी इसको बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इनिशियल स्टेप लेने के लिए ये 3 चीज़ें भी इनफ हो सकती हैं। अच्छा, अगर हमने निम्को, मसाला जात और ऐसी चीज़ों का करना है, सर्फ का नहीं करना, तो फिर वो मिक्सचर और उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर इसमें और चीज़ें ऐड हो जाएंगी। जैसे अगर आप निम्को का कारोबार कर रहे हैं या मसाला जात का कर रहे हैं तो उसमें यहाँ पे एक्सपायरी डेट मशीन लगेगी, वो इसके साथ ही एडजस्ट होगी। वो 60,000 रुपया खर्चा मज़ीद यानी ऐड हो जाएगा। तो इसमें जो मशीनरी की प्राइस है वो 1,80,000 से शुरू हो जाती हैं, फिर 2,25,000, 2,80,000, 3 लाख, इस तरह प्राइजेज़ हैं। मुख्तलिफ प्राइजेज़ हैं, मुख्तलिफ प्राइजेज़ में मशीन मिल जाती है। अच्छा, मुझे बताएं ये मशीन कितने की है और इसके चलने का क्या प्रोसेस है, क्या एहतियाती तदाबीर हैं, सिंगल फेस है, 3 फेस है, या क्या क्या चीज़ें हैं, ये कितने की है, बाकी वो चीज़ें कितने की हैं, फर्दर रेट बता दीजिएगा इनके। ये सिंगल फेस मशीन है, ये 1 किलो तक पैकिंग कर सकती है। ये 2,80,000 रुपये की है। और अगर आप छोटी पैकिंग वाली लेते हैं यानी 250 ग्राम तक पैकिंग करना चाहते हैं तो 2,10,000 रुपये में मिल जाएगी। उससे छोटी करना चाहते हैं तो 1,80,000 रुपये में भी मिल जाएगी। ये जो ग्रेडर है ये 60,000 रुपये में मिल जाएगा। जो मिक्सर है ये 50,000 रुपये में मिल जाएगा। तो ये इनकी प्राइसेस हैं। जो मैंने कहा कि 4.5 लाख से शुरू होगा, वो मज़ीद यानी कुछ अनएक्सपेक्टेड अखराजात आ जाते हैं, कुछ रॉ मटेरियल के अखराजात आ जाते हैं, इस तरह करके 4.5-5 लाख तक आप स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे बताएं चलती कैसे है इसके अंदर, ये मीटर्स क्या काम करते हैं, ये चीज़ें क्या करती हैं, ताकि कोई बंदा अगर चलाना चाहता है, कितनी मुश्किल है, कितने दिनों में बंदा ये चलानी सीख सकता है? जी, इसमें हम यहाँ से ऑपरेट करके सिखा भी देते हैं। ये हीटर के लिए सिस्टम है। इसमें 2 हीटर लगे होते हैं। एक तो यहाँ पे हीटर लगते हैं जो इसकी साइड वाली सील जो है वो लगाते हैं, और दूसरा हीटर यहाँ से चलता है। दूसरे हीटर से ये नीचे वाला सिस्टम जो है वो चलना होता है, और इसने भी सील लगा के फाइनल जो है उतार देना, वो जो कट कर देता है ऊपर से। जी बिल्कुल, वो रैपर कटिंग हो जाता है। फिर इसमें 2 सिस्टम होते हैं। यानी अगर आप चाहते हैं कि लड़ियाँ बनाना चाहें, कट ना लगाए बिल्कुल, तो लड़ी टाइप भी बन जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कुछ पीस बना के, जैसे 6 पीस है या 10 पीस है, उसके बाद वो कट लगाए,
तो उसका सिस्टम भी इसमें ऐड किया जा सकता है। 10,000 रुपये में वो सिस्टम भी लग जाता है कि वो लड़ी बना के जितना आपने उसे फिगर दिया है उस फिगर के बाद वो कटिंग कर सकता है। यानी कि सेंसर इसके अंदर लगा देते हैं को 10 के बाद 6 के बाद जितने के बाद आप काटना चाहें इनको काट सकते हैं। और मुझे बताएं इसकी जो एहतियाती तदाबीर हैं वो क्या क्या हैं, यानी कि प्रॉब्लम्स क्या आ सकती है इसको, और इसकी एवरेज कितनी है 1 मिनट के अंदर या 1 घंटे के अंदर ये कितने पैकेट निकालती है, और बंदा कितना अर्न कर सकता है पहले महीने इतने पैसे लगा के। 1 घंटे में ये 3,000 पैकेट पैक करने की सलाहियत रखती है। तो अगर आप 10 घंटे चलाते हैं तो इट डज मीन के 30,000 पैकेट पैक हो गए। लेकिन सिर्फ पैकिंग का मामला नहीं है, मामला ये भी है कि आप सेल कितना करवाते हैं। अगर आप 30,000 पैकेट सेल करने में कामयाब हो जाते हैं और 1 रुपया भी उससे अर्निंग करने हैं एक पैकेट में से, तो ये खुद हिसाब लगा लीजिएगा कितनी अर्निंग हो सकती है। यार लेकिन शर्त वही कि आप सेल भी साथ करें। शुरू में कंपटीशन ज़रूर आता है, आपको डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन याद रहे कि ये करोड़ों अरबों की मार्केट है और उसमें से आपने अपना हिस्सा उठाना है। सारी मार्केट में तो कब्जा करना नहीं है। जितनी आप कोशिश करेंगे, मन जद्दा वाजदा कि जिसने जितनी कोशिश की उतना उसने पा लिया। बहुत सारे एग्जांपल हैं देने के लिए कि जो छोटे लेवल से शुरू हुए थे और आज बड़े बड़े ब्रांड बने हुए हैं। तो सही है नाज़रीन, कोई भी बिज़नेस जो है पहले शुरू में छोटा ही होता है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि नौकरी कितनी भी बड़ी हो एक दिन, या नौकरी कितनी भी बड़ी हो एक दिन चली ही जाती है, और कारोबार कितना ही छोटा क्यों ना हो एक दिन चल ही जाता है। तो कोशिश करने वालों के साथ अल्लाह होता है, और बाकी स्मार्ट वर्क करें। स्मार्ट वर्क के अंदर आप कोई भी चीज़ पैक करें और किसी भी तरीके से आप इसको सेल आउट करें। लाजमी नहीं आप निम्को, सर्फ और ऐसी चीज़ें ही पैक करें। यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ को यही मैसेज देना चाहेंगे कि यार अपने बिजनेस की तरफ आएँ, क्योंकि अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब से आप अपने आपको सर्वाइव कर रहे हैं, अपनी फैमिली को सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आप जितने मुलाजमीन आपके पास आ रहे हैं, जिनसे आप माल परचेज़ कर रहे हैं, जिनको सेल कर रहे हैं, वो सब का रिज़्क का जो है कनेक्शन उसके साथ जुड़ जाता है। और वैसे भी हदीस मुबारका में भी जैसा कि आता है कि तिजारत में जो है बरकत रखी गई है। जैसे कि बताया जाता है 90% तक जो है वो तिजारत में स्टार्टिंग में वाकई मुश्किलात आती हैं, लेकिन जब आप चल पड़ते हैं तो वक्त के साथ साथ आपके लिए राहें खुलनी शुरू हो जाती हैं। और एक वो वक्त आता है कि जैसे जॉब में है, ये जितने साल की भी है, भले 5 साल कर लिया, 10 साल, उसके बाद जैसे आपने मिसाल दी थी हटना पड़ता है। लेकिन बिजनेस ये ऐसी चीज़ है कि 5 साल बाद, 10 साल बाद जब आपका प्रॉपर चल जाता है तो फिर आप चेयर पे बैठ जाते हैं आराम से, और सिर्फ आपने हिसाब ही रखना होता है, बकिया काम जो है वर्कर नहीं करना होता है। तो इसलिए बिजनेस लाइन की तरफ आएँ। और नाज़रीन, क्रिएटिव बने, और सक्सेस जो है वो स्ट्रगल इज़ द की ऑफ सक्सेस। सो बी क्रिएटिव। तो देखते रहें उर्दू पॉइंट। मैं हूं अब्दुल्ला खान, अल्लाह निगहबान।